प्रणाम, मैं शुभम जायसवाल। प्रणाम, मैं जया यादव। आप देख रहे हैं DSVV टीवी। स्वागत है विविधा के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का दिन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन भारत अंग्रेजों के औपनिवेशिक अत्याचारों से मुक्त हुआ था। इसीलिए सभी भारतवासी मिलकर आज के दिन को आज़ादी के पर्व के रूप में मनाते हैं। आज देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष पूर्ण हो गए। आज भारत आज़ाद है तो इसके पीछे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों और आज़ादी के उन मतवालों ने अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्हीं आज़ादी के मतवालों में से एक, जिन्होंने अपने घर वालों के विरोध में जाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, बल्कि उनके विरोध में स्वयं को देश के प्रति समर्पित कर दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं आज़ादी के मत वाले युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। 20 सितंबर 1911 को जन्मे युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने न सिर्फ भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, बल्कि 15 वर्ष की आयु में ही परिवार वालों के लाख रोकने के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। परम पूज्य गुरुदेव, जो कि इस मिशन के संस्थापक रहे हैं, उनका जो एक स्वरूप रहा है क्रांतिकारी के रूप में, एक क्रांतिकारक के रूप में उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उनका जो हिस्सा रहा है, बहुत गौरवपूर्ण रहा है। लेकिन वो जो है उसकी अभिव्यक्ति उनके बचपन से ही प्रकट होती है। बचपन में इसलिए कि उनके जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, सोशलिस्टिक थी। जो सत्याग्रही होते थे उनका प्रशिक्षण हुआ करता था। आगरा में कैंप लगा हुआ था, घर से जाने की अनुमति थी नहीं, तो इन्होंने बाहर जाने का एक बहाना बना के और वो बाहर निकल गए। सही बात बताए तो उन्होंने लोटा लेके बाहर खेत में जाने की बात करी है, वो निकल गए। किसी ने रोका नहीं, अन्यथा उनके ऊपर पहरा था। वो निकल गए और चलते चलते आगरा पहुंच गए। आगरा में जाके सीधे शिविर में चले गए। शिविर में उन्होंने प्रशिक्षण लिया और क्रांतिकारी प्रशिक्षण इस ढंग का था कि टेलीफोन के तार के ऊपर चलना, तार को काटना और इस तरह से व्यवधान करना, जिससे संस्कारी तंत्र के अंदर अभिव्यक्ति हो सकती है और क्रांति के बीज बोए जा सकते। वर्ष 1927 से 1933 तक स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से रहे। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू हो चुके थे। नमक आंदोलन के दौरान वे अत्याचारी शासकों के समक्ष झुके नहीं, अंग्रेज मारते रहे, परंतु समाधि स्थिति को प्राप्त राष्ट्र देवता के इस पुजारी को बेहोश होना स्वीकृत था। पर आंदोलन के दौरान उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा, जबकि फिरंगी उन्हें पीटते रहे, झंडा छीनने का प्रयास करते रहे, लेकिन उन्होंने मुंह से झंडा पकड़ लिया। गिर पड़े, बेहोश हो गए, पर झंडे को नहीं छोड़ा। उन्हें तब से ही आज़ादी के मतवाले उन्मत्त श्री राम मत का नाम मिला। उनको जब अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ पे जो उनको होश आया, होश आने के बाद भी उनका मुंह खुला और वो झंडा बाहर निकला। और मत नाम को इसलिए दिया गया था कि इस देश के स्वतंत्रता के लड़ाई में वो उन्मत्त हो गए थे। उन्होंने कुछ नहीं सोचा था, न किसी बात की विचार किया था। केवल देश प्रेम के लिए उन्होंने जो भी आवश्यकता हो करने का प्रयास किया और एक बहुत बहुत उदात्त उदाहरण नई जनरेशन, नई पीढ़ी के सामने, हम लोगों के सामने रखा। 6 माह की उन्हें कई बार जेल हुई। जेल में भी जेल के अनपढ़ साथियों को शिक्षण देकर स्वयं अंग्रेजी सीख कर लौटे। आसनसोल जेल में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू, श्री रफ़ी अहमद किदवई, महामना मदन मोहन मालवीय जी, देवदास गांधी जैसी हस्तियों के साथ रहे। वह वहाँ से एक मूल मंत्र सीखा जो मालवीय जी ने दिया था कि जन जन की साझेदारी बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति के अंशदान से, मुट्ठी फंड से रचनात्मक प्रवृत्तियां चलाना। इसी मूल मंत्र से गायत्री परिवार को खड़ा कर दिया। हमारा देश आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह बहुत ही सुखद अनुभूति है। लेकिन आज हमें गुरुदेव के विचारों को अपने अंतःकरण में धारण करते हुए यह प्रण लेना है कि हम भारत को सांप्रदायिकता, अशिक्षा और गरीबी से मुक्त करके एक श्रेष्ठ राष्ट्र का सृजन करेंगे। सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और देश की अखंडता और शांति को खतरे में डालने वाली ताकतों के विरुद्ध हम एकजुटता के साथ लड़ेंगे। तभी हम हमारे देश के
वीरों के बलिदानों को वास्तविक रूप से सम्मान दे पाएंगे। आज भारत कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो रहा है, जो राष्ट्र की शक्ति को प्रदर्शित करता है। आज हम चांद पर पहुंचने जा रहे हैं, जो हमारे देश की शक्ति का परिचायक है। आज का भारत कई संभावनाओं से भरा हुआ भारत है। इन्हीं संभावनाओं को आज की युवा शक्ति के माध्यम से साकार रूप देना होगा। हमें राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्र निर्माण में हमें अपना योगदान देना होगा, तभी हम आजादी के इस पर्व को वास्तविक रूप दे पाएंगे। दूसरा, मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि जो स्वतंत्रता दिन आ रहा है 2023 का, इसके लिए सभी हमारे गायत्री परिवार के सदस्य, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी, सभी शिक्षकगण, सभी परिवार के सदस्य जो देव संस्कृति से जुड़े हैं, गुरुदेव के साथ, गुरुदेव के मिशन के अंदर काम कर रहे हैं, गुरुदेव के सपनों के विश्वविद्यालय के निर्मित में आप लगे हुए हैं, आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर गुरुदेव का दृष्टिकोण भी जुड़ जाए तो उसके अंदर सोने में सुहागा का काम होगा। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। ओम शांति। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी, हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए DSVB TV। धन्यवाद।